वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर अक्षित और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर हम अभी पिछले 3 लेक्चर से हम करते आ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका लास्ट पार्ट दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो पहले 3 लेक्चर्स में हम क्या देख चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है। और अभी जो है पहले 3 वीडियोस में हमने पूरा कवर कर चुके हैं। हम हार्मोन्स, स्टिमुलाई, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हमने कवर किया था और कैसे कैसे जो है कौन कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है, कैसे हम एनवायरनमेंट का जो हमको स्टिमुलस मिलता है हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व इंपल्सेस कैसे ट्रेवल हो रही हैं, वो सब चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी एनिमल्स वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो होपफुली आप पहले की जो 3 वीडियोस थी इस चैप्टर की वो आप देख के आए हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है वो रिलेटेड रहने वाली हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स है, स्टिमुलस की हम बात करेंगे, उस स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होगा प्लांट्स का उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो अगर चीजें आप पहले पढ़ के आए हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी है जो वो बहुत इजीली ही समझ आ जाएगा क्योंकि ये जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बोले हैं ना अभी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, जो कि ऑल्दो हम एनिमल्स में ही देख के आए हैं, जैसे कि स्टिमुलस के बारे में मैंने बात की, रिस्पॉन्स के बारे में बात की, और हमारा हार्मोन्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो वो सब चीजें जो है ऑल्दो आप एनिमल्स में पढ़ के आए हैं, प्लांट्स में, प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में जब उन चीजों का जो मीनिंग है वो काफी तरीके से जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन उनका जो एक फंडामेंटल जो चीज एक होती है, चाहे आप हार्मोन्स की बात करें, चाहे आप जो है वो कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो वो जो है प्लांट्स और एनिमल्स में उनका मीनिंग जो है एटलीस्ट वो सिमिलर ही रहने वाला है। फंक्शन, मैकेनिज्म वो ऑब्वियसली वो अलग रहेगा, प्लांट में कैसे वो चीजें काम करती है और एनिमल्स में वो चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। सो शुरू करेंगे हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आज, और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो भी होने वाला है, बाकी सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले जैसा कि एनिमल्स में हम देख के आ चुके हैं कि एक नर्वस सिस्टम रहता था एनिमल्स में, स्पेशली अगर मैं ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं तो हमने देखा था ना, ह्यूमन ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी रहता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, ठीक है। होपफुली बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता ही होगा ये कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहता है जैसा कि ह्यूमन बींग्स हम देखते हैं। लेकिन फिर भी सबसे जो एक प्राइम एग्जांपल होती है इस चीज को समझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की समझाने के लिए, तो जो टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसको छुई मुई का प्लांट हम बोलते हैं, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो क्या होता है कि अगर हम उसको ऐसे टच करते हैं, ठीक है, तो उसके लीव्स जो है वो ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, है ना। तो अब वो कैसे हो रहा है जबकि नर्वस सिस्टम तो उनके अंदर नहीं है, तो उनको कैसे पता चल रहा है कि उनको जो है एक टच जो है वो कैसे फील उनको हो रहा है, तो वो कैसे चीजें वो चीजें कैसे हो रही हैं विदाउट अ नर्वस सिस्टम, तो वो हम आज देखने वाले हैं। ये तो खैर एक छोटी सी एग्जांपल थी, और भी कितना कुछ जो कितने अलग अलग तरीके की जो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में चलती है, ठीक है, एनवायरनमेंट को वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग कंडीशंस को, तो वो हम पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। तो एनिमल्स की तरह, जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन जो फिर भी वो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, जैसे कि हमने अभी टच मी नॉट की हम बात कर रहे थे, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। उनकी जो अब डायरेक्शनल क्या है, नॉन डायरेक्शनल क्या है, वो आगे हम उस पर बात करेंगे, ओके। दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड थ्राइव इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में रहने के लिए। जैसे कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर कम से कम भी हो सकता है जैसे विंटर में होता है, और समर में अगर हम देखें तो टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, स्पेशली जैसे सपोज हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, जैसे नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, नॉर्थ में ज्यादातर विंटर के टाइम पे 0 के आसपास भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, समर में जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो अब वो हमको तो इफेक्ट करता ही है, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को तो इफेक्ट करता है वो, लेकिन प्लांट्स को भी तो इफेक्ट करता होगा, लिविंग बींग्स तो वो भी है। तो अब उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो कैसे अलग अलग टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, या हम मॉइस्चर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो वो उन चीजों को वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे वो अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आते हैं जिससे वो अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस में क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, तो वो हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ओके। सो स्टार्ट हम करेंगे कहां से, सॉरी। तो सबसे पहले प्लांट कोऑर्डिनेशन है क्या,
सबसे पहले हमको प्लांट का कोऑर्डिनेशन सिस्टम समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन, प्लांट कोऑर्डिनेशन जब हम बोल रहे हैं तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता था ना, नर्वस सिस्टम ने कुछ जो है कुछ सिग्नल भेजा तो मसल्स ने उसके ऊपर क्या किया, रिएक्ट किया, जैसा भी एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिलता है उसके लिए उसने रिएक्ट किया हमारे मसल्स ने, ठीक है। और सिग्नल कहां से मिला, नर्वस सिस्टम से मिला। लेकिन यहां पे ना नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स हैं। तो अलग अलग तरह का स्टिमुला है, जैसे अब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, ठीक है, तो ऐसे ही लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, टच है, उन सब चीजों को प्लांट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्ड तो वो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सेस। सो एक तो ये चीज होगी कि ये सब चीजों को, ठीक है, जैसे क्या कौन कौन सी चीजें हमने देखी, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच, ये सब चीजों को प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, हार्मोन्स हमने पढ़े थे ना जैसे एनिमल्स में, तो वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स हम उनको बोलते हैं। उन फाइटोहॉर्मोन्स के जरिए वो अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं, अलग अलग जो एनवायरमेंट्स उनको स्टिमुलस मिलता है उसको वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, प्लांट्स शो टू मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। तो अब एक तो बात होगी हार्मोन्स की, अब एक क्या है जो मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, कैसी कैसी मूवमेंट रहती है, एक रहती है वो इमीडिएट और एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। इमीडिएट जैसे अगर यही चीज हमको जब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था, इमीडिएट रिस्पॉन्स, तो हमने क्या देखा रहा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो उस तरीके से आप रिलेट, इनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है लेकिन आप जैसे एनिमल्स में होता है ना कि एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता था, तो वैसे इनमें भी ऐसे होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स वो कैसे होता है। तो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, एक होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, इमीडिएट रिस्पॉन्सेज एंड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। प्लांट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन वेदर दे शो डायरेक्शनल ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स। अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की क्या बात है इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल से अगर मेरे को समझना हो, मतलब प्लांट को कुछ क्या है, कुछ स्टिमुलाई मिला बाहर से, ठीक है। अब सराउंडिंग से उसको स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है। तो अगर वो जो स्टिमुलाई उसको मिल रहा है, अगर उस स्टिमुलाई की डायरेक्शन में ही वो रिस्पॉन्ड करे वो प्लांट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। मतलब डायरेक्शनल ग्रोथ। जब डायरेक्शन की बात हो गई ना, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट है, उसको एक्सटर्नल एक स्टिमुलस मिला और उसने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आया था, एक डायरेक्शनल उसने रिस्पॉन्ड किया उसको, तो वो क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स उसको हम बोलते हैं। दूसरा क्या रहेगा, जिसको हम इमीडिएट में, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब ये आ जाता है, वो होती है नास्टिक मूवमेंट्स, जहां पे क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलस मिला कुछ और प्लांट ने उसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वो नॉन डायरेक्शनल था, उसका डायरेक्शन, मतलब उस स्टिमुलस की डायरेक्शन से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल कैसे अलग होता है। जैसे कि यहां पे हम एक किसकी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे प्लांट स्टेम ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। अब आगे हम देखेंगे भी कि फोटोट्रॉपिज्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि यहां एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म की। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सनलाइट आ रही है, ठीक है, और उस सनलाइट की ही डायरेक्शन में प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है, उसकी स्टेम जो है, प्लांट की जो स्टेम होती है, वो स्टेम कहां मूव कर जा रही है, कहां बेंड कर जा रही है, जहां पे सनलाइट आ रही है जिस डायरेक्शन में, तो सन की तरफ वो मूव कर रही है। तो इसलिए तो क्या ये डायरेक्शनल मूवमेंट थी या नॉन डायरेक्शनल थी, क्योंकि सन की तरफ की ना, स्टिमुलस कहां से आया, सन की तरफ से आया, और वो रिस्पॉन्ड भी उसने कहां किया, सन की तरफ किया, ठीक है। सनफ्लावर की जैसे बेसिक एग्जांपल हम देखें, ठीक है, लेकिन यहां हम स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डायरेक्शनल उसका जो रिस्पॉन्स आया, उसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम किस में रखेंगे, उसको ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हम अंदर रखेंगे। दूसरा हमने क्या देखा, नेस्टिक मूवमेंट्स। अब नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, जैसे मैंने टच मी नोट की एग्जांपल दी, तो टच मी नोट में क्या हो रहा है, जैसे कुछ मैकेनिकल टच जो प्लांट को फील होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके लीव्स जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। अब ये नॉन डायरेक्शनल कैसे हुआ, मतलब उस लीव्स को मान लो हम ऊपर से टच करें, या उस प्लांट को हम ऊपर से टच करें, लेफ्ट से करें, राइट से करें, ऊपर से करें, नीचे से करें, कैसे भी हम उसको टच करते हैं, ठीक है,
उसका जो रिस्पॉन्स है वो सेम ही रहने वाला है। और उसके ऐसा नहीं है कि हमने लेफ्ट से टच किया तो वो राइट की तरफ मुड़ जाएगा, या हमने ऊपर से किया वो नीचे की तरफ उसका लीव्स अंदर आ जाएंगे या लीव्स बाहर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लीव्स हो रही है बस। टच जो है वो कहीं से भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है हमारी नास्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। तो ट्रॉपिक में क्या हो रहा है कि डायरेक्शनल ग्रोथ, जहां स्टिमुलस आ रहा है उसके तरफ ही, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है उसका रिस्पॉन्स प्लांट दे रहा है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस जैसा है डायरेक्शन भी उसकी, मतलब स्टिमुलस की जो डायरेक्शन रहेगी तो प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा वो भी एक पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में रहेगा। हो सकता है उस स्टिमुलस की तरफ ही हो सकता है उससे अवे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस की तरफ ही उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा कि सनलाइट मिली तो सनलाइट की तरफ ही वो उसकी स्टेम मूव करेगी। आगे हम पढ़ेंगे कि अवे फ्रॉम सनलाइट भी होता है, लेकिन भले अवे हो रहा है या टुवर्ड्स हो रहा है, बात है कि वो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को फॉलो करके हो रहा है। ठीक है, और दीज मूवमेंट्स आर स्लो एंड इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट। इसमें प्लांट के किसी पार्ट की ग्रोथ हो रही होती है और जनरली ये स्लो होती है। नास्टिक मूवमेंट्स फास्ट होती हैं। ठीक है, और उसका ग्रोथ से कोई उतना ज्यादा लेना देना नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक, तो इसकी एग्जांपल क्या है? टच मी नॉट प्लांट फोल्डिंग लीव्स व्हेन टच्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टिमुलस की, मतलब एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिल रहा है तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस और मे बी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और जहां तक बात करें नास्टिक मूवमेंट्स की, उसमें क्या था? डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अगर टच मी नॉट में था, जैसे कहीं से भी आप टच करोगे तो उसके जो लीव्स है वो फोल्ड होंगे ही होंगे, तो उसका वो डायरेक्शनल नहीं होती और उसमें ज्यादा ग्रोथ की मेनली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट से और नास्टिक मूवमेंट्स में। अब ट्रॉपिज्म की, जैसे मैंने बोला था कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स भी हो सकती है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस भी हो सकती है। तो यहां पे क्या है? पॉजिटिव में क्या हो रहा है? व्हेन अ प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट एक्सिबिट्स पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है कि स्टिमुलस जहां से मिल रहा है उसी डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स कर रहा है या उसी डायरेक्शन में वो ग्रो कर रहा है बेसिकली। नेगेटिव ट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है? अवे। बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मेजरली यही आपको याद रखना है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है? स्टिमुलस की तरफ वो ग्रो करेगा। नेगेटिव में क्या हो रहा है? स्टिमुलस के अवे वो ग्रो करेगा। क्लियर? दिस ग्रोथ रिस्पॉन्स हेल्प प्लांट एक्सेस एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक लाइट एंड वाटर। ये भी समझ में आ गया होगा। फोटोट्रॉपिज्म की मैंने एग्जांपल दी थी कि जब वो लाइट की तरफ वो मूव करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, लाइट आ रही है, फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा था? लाइट की तरफ उसका स्टेम ग्रो कर रही थी, तो उसमें क्या है? इट हेल्प प्लांट एक्सेस एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक लाइट एंड वाटर। यही हम बात कर रहे हैं, तो लाइट मिलेगी। अगर हाइड्रोट्रोपिज्म जैसे होता है, आगे हम पढ़ेंगे वो भी, पानी की तरफ वो ग्रो करता है प्लांट, तो उसमें उसको वाटर मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म था। इसमें क्या है? दिस हेल्प डिफरेंट प्लांट पार्ट्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस इफेक्टिवली। एक ये चीज थी। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे एक नेगेटिव क्या होता है? एक नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म हम बोलते हैं। उसमें क्या है कि जैसे अब प्लांट ग्रो कर रहा है, सामने कोई रॉक आ गया, कोई हार्ड सरफेस आ गया, तो क्या करता है? अवे, उस सरफेस से वो अवे मूव करेगा, उस सरफेस से दूर मूव करेगा वो। ठीक है, वो क्या था? नेगेटिव ट्रोपिज्म। इसमें क्या था? टुवर्ड्स द स्टिमुलस, वो था अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो दोनों ही चीज ऐसा, इसका इसमें ऐसा नहीं है कुछ के पॉजिटिव ट्रोपिज्म जो है उसमें प्लांट के लिए कुछ अच्छा हो रहा है और नेगेटिव में कुछ खराब हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही जो तरह के जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, भले ही वो पॉजिटिव हो भले ही वो नेगेटिव हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्लांट्स के सर्वाइवल को वो चीजें इनहेंस ही कर रही हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली कर रही है मतलब स्टिमुलस के तरफ ग्रो करके, एक नेगेटिवली कर रही है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो करके। जैसे हमने क्या देखा कि सरफेस के, जैसे कुछ सॉलिड सरफेस आ गया, कोई रॉक आ गई, तो वहां प्लांट आगे नहीं जा सकता है, तो उसके पीछे वो मूव कर गया। या कुछ हार्मफुल केमिकल है, प्लांट को उससे नुकसान हो सकता है, तो वो उससे अवे मूव कर गया। तो ये चीज ठीक। इसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू थोड़ा तो आपको बताया, फोटोट्रॉपिज्म मैंने बताया लाइट के टुवर्ड्स, थिग्मोट्रॉपिज्म की मैंने एग्जांपल ली, रॉक वाली जो ली थी। ठीक है, तो वो क्या रहता है? थिग्मोट्रॉपिज्म हमारा रहता है इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट। प्लांट का कुछ, जब कुछ उसको टच होता है या कुछ किसी सरफेस के या किसी भी चीज के वो कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको जो मूवमेंट है वो अवे भी हो सकती है, वो टुवर्ड्स भी हो सकती है। लेकिन जब वो किसी उसको कोई मैकेनिकल टच उसको फील होता है, तो जो वो मूवमेंट करता है, जो वो रिस्पॉन्स देता है, वेदर इट इज अवे और टुवर्ड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे।
कीमोट्रोपिज्म में क्या है? मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल्स के एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको क्या मिल रहा है? उसको केमिकल मिल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो, अगर केमिकल उसके लिए अच्छा है तो वो उसकी तरफ ग्रो होगा, अगर अच्छा नहीं है तो उसके अवे ग्रो होगा, ठीक, ये है कीमोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म भी बोलते हैं, ग्रेविटी के लिए, मतलब ग्रेविटी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ वो ग्रो करेगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोट्रोपिज्म, ये भी नाम से पता चला, हाइड्रो मींस वाटर, तो वाटर के अवे या टुवर्ड्स जब वो ग्रो करेगा स्टिमुलस से, मतलब वाटर एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रहा है और प्लांट जो है उसके अवे या टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक इनकी मैंने आपको बताया कि अलग अलग ट्रॉपिक मूवमेंट्स का क्या क्या मीनिंग होता है, मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताया, और वो कैसे काम करते हैं उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फोटोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटोट्रॉपिज्म डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम सबसे पहले, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चीजों को समझा जाए, फोटोट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, ठीक है, मेन पार्ट हमारा है ये। This helps plant optimize their photosynthesis by positioning leaves and stems for maximum light absorption. अगर कोई स्टेम है, एक स्टेम है, लाइट इधर से आ रही है, वो स्टेम जो है या स्टेम है, लीव है, वो क्या कर रहा है? लाइट की तरफ वो मूव कर रहा है, मतलब सनलाइट की तरफ उसका डायरेक्शन उसकी जा रही है, तो उससे क्या फायदा होगा प्लांट को? कि फोटोसिंथेसिस उसके लिए इजी हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये तो बड़ी आप जो है वो बड़ी कॉमनली, मतलब एक बहुत कॉमन सेंस से आप ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक स्टेम है या लीव है, अगर वो सनलाइट की तरफ जा रहा है तो उसका क्या होगा? उसका क्या फायदा होगा? सनलाइट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, और वो उसके ही टुवर्ड्स जा रहा है, वो सनलाइट के टुवर्ड्स ही जा रहा है, तो वो क्या होगा? उसके लिए फोटोसिंथेसिस जो है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि लीव्स और स्टेम जो है उसके इस तरीके में पोजिशन हो जाएंगे कि उसको सनलाइट लेना, सनलाइट एब्जॉर्ब करना उसके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का हो सकता है। जैसे शूट्स और स्टेम है, जो प्लांट का शूट रहता है और स्टेम रहती है, वो तो लाइट की तरफ ही ग्रो करनी चाहिए। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या हमने देखा था? कि टुवर्ड्स द स्टिमुलस वो ग्रो कर रहे थे, वही होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए लेकिन? शूट्स और स्टेम के लिए, क्योंकि ये अगर, क्योंकि शूट्स और स्टेम्स जो हमारी हैं, अगर वो किसकी तरफ, अगर वो सनलाइट की तरफ अगर वो मूव करेंगी तो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी, ठीक है। तो इजी है समझना इसको। एग्जाम्पल, सनफ्लावर स्टेम्स बेंडिंग टुवर्ड्स द सन, शूट टिप ग्रोइंग टुवर्ड्स द विंडो लाइट, ओके। तो सनफ्लावर का एग्जाम्पल ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है, कि उसकी स्टेम जो है वो किसकी तरफ मूव हो जाती है? वो सनलाइट की तरफ मूव हो जाती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव ये हम कर चुके हैं कि पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्टिमुलस और नेगेटिव अगेंस्ट या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा और उसकी वजह से प्लांट को क्या बेनिफिट होगा? फोटोसिंथेसिस उसकी इजीली हो जाएगी। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में क्या है? प्लांट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट। अब अवे फ्रॉम द लाइट, अब आप सोच रहे हो कि टुवर्ड्स द लाइट तो समझ में आ रहा था कि लाइट के तरफ अगर वो ग्रो करेंगे उनका फोटोसिंथेसिस इजी रहेगा, लाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन अवे क्यों? लेकिन अवे किस में हो रहा है हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना पहले, कि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कैसे अच्छा है प्लांट्स के लिए। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे शूट और स्टेम्स की, तब हो रहा था पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव के केस में हम किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव के केस में हम बात कर रहे हैं रूट्स की। नेगेटिव के केस में बात हम रूट्स की हो रही है यहां पे। तो अब रूट्स को फोटोट्रोपिज्म नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस टुवर्ड्स और अवे आपको पता है, तो अब आप खुद सोचिए इसको कि जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो वो सनलाइट की तरफ चाहिए या हमको वो सॉइल के अंदर चाहिए, वो सॉइल के टुवर्ड्स उसका होना चाहिए या ग्राउंड के टुवर्ड्स उसका होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, रूट्स सनलाइट की तरफ आके क्या करेंगी? उनका कोई फंक्शन ही नहीं है वैसा, ठीक है। रूट्स को क्या है? मिनरल्स और वाटर अपटेक करना होता है। कहां से अपटेक करना होता है? वो सॉइल से अपटेक करना होता है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो रहा है रूट्स के केस में, ताकि वो सन के टुवर्ड्स नहीं जा रही हैं, अवे जा रही हैं, वो अंदर जा रही हैं, सॉइल के अंदर जा रही हैं, जिसकी वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेना उनके लिए ईजी हो जा रहा है। तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म किसके केस में था? ये रूट्स के केस में। एग्जांपल, रूट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम लाइट सोर्स इनटू डार्क सॉइल। वही लाइट जब आ रही है तो रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर डीपर जा रही हैं, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल अपटेक करना उसके लिए इजी हो रहा है, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म जो पॉजिटिव था वो था स्टेम के लिए, ठीक है, स्टेम के लिए और शूट्स के लिए। लेकिन जो हम बात करते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की, वो था रूट्स के लिए। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने पहले ये बात बोली थी
कि फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ही बेनिफिशियल होता है। ये नहीं होता है कि पॉजिटिव जो है वो प्लांट्स के लिए कुछ बेनिफिशियल है और नेगेटिव जो है उनको कुछ डिसएडवांटेज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपने समझ भी लिया इससे, इस एग्जांपल से। आगे आ जाता है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो इसकी भी पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टिमुलस। This crucial survival mechanism enable plants to locate and access water sources essential for their metabolic processes and overall growth। ठीक है, मीनिंग इसका क्या हुआ? वही हाइड्रो, जैसे फोटोट्रोपिज्म था, लाइट एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रहा है और प्लांट उसके अवे या टुवर्ड्स मूव कर रही है। सॉरी, लाइट मूव नहीं कर रही है, हमारा जो स्टेम, जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो स्टिमुलस के अवे या टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म में भी वही है, ठीक है। उसमें लेकिन क्या है, फोटो की जगह हाइड्रो है, मतलब पानी जो है, वाटर जो है वो क्या रहेगा, एक स्टिमुलस रहेगा एनवायरमेंट से, और प्लांट उसके टुवर्ड्स या अवे मूव करेंगे। तो पॉजिटिव भी होगा वो भी, नेगेटिव भी होगा। सबसे पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, रूट सिस्टम ग्रोइंग टुवर्ड्स अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज फॉर और मॉइस्ट सॉइल रीजन्स। इजी है ये समझना। हाइड्रोट्रोपिज्म में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वाटर के टुवर्ड्स, अगर जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म स्पेशली वाटर के टुवर्ड्स जब कोई प्लांट की रूट ग्रो करेगी तो उसके लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। वाटर अपटेक वो अच्छे से करेगी, तो उसमें तो एडवांटेज ही एडवांटेज है प्लांट के लिए। मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है? रूट्स डिटेक्ट मॉइस्चर ग्रेडियंट्स एंड ग्रो डायरेक्शनली टू मैक्सिमाइज वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट्स क्या डिटेक्ट कर लेती हैं? मॉइस्चर ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट क्या है कि मॉइस्चर का जो अमाउंट है या उसका कंसंट्रेशन आप बोल लो, ठीक है, परसेंटेज आप बोल लो कि कितना मॉइस्चर जो रूट के आसपास का एरिया है वहां पे कितना मॉइस्चर है, ठीक है। और जहां पे उसको दिखता है कि ज्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर ग्रेडियंट वहां पे बना हुआ है, तो रूट जो है वो क्या करती है, उसकी तरफ बेंड कर जाती है, उस वाटर सोर्स की तरफ बेंड कर जाती है और वहां पे वाटर अपटेक हो जाता है। पॉजिटिव समझ में आ गया। लेकिन नेगेटिव क्यों हो रहा है यहाँ पे? पानी से दूर क्यों प्लांट को जाना है? प्लांट को तो पानी चाहिए होता है। वहां क्या है, सर्टेन स्पेशलाइज्ड रूट्स अवॉइडिंग वाटर लॉज्ड ऑक्सीजन डिप्लीटेड सॉइल एरियाज। वाटर लॉज्ड मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी, ठीक है। वाटर लॉज जैसे बाढ़ वगैरह, कहीं फ्लड्स वगैरह होते हैं तो होता है ना कि ये दिस एरिया इज, दिस रीजन इज वाटर लॉज्ड, हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी आ जाना। एंड ऑक्सीजन डिप्लीटेड सॉइल एरियाज, तो एक तो क्या है, ये वाटर लॉज्ड एरियाज है। दूसरे क्या है कि ऑक्सीजन डिप्लीटेड सॉइल एरिया, जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है और वाटर लॉजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां प्लांट को क्यों जाना है, ठीक है। इतना एक्सेस में भी वाटर नहीं चाहिए ना प्लांट को, और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, वो क्या डिटेक्ट कर लेते हैं, वाटर लॉज्ड एरियाज जो है या ऑक्सीजन डिप्लीटेड, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डिप्लीटेड है वहां पे या बहुत कम मात्रा में है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उन रीजन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स जो है वो उन रीजन्स को डिटेक्ट कर लेती है और उसके अवे मूव करती है, वो टुवर्ड्स नहीं करेगी, ठीक है। पहले जैसे वो पॉजिटिव में हमने देखा था टुवर्ड्स ग्रो करती है वाटर के लिए, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, वो क्या करेगी, उसके अवे मूव करेगी, वाटर के अवे मूव करेगी। मैकेनिज्म प्रिवेंट्स रूट डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव मॉइस्चर एंड इंश्योर्स एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। ये हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, वाटर लॉजिंग हो गई थी, पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा था, तो उससे बचने के लिए और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए, क्योंकि उस रीजन में जो वाटर लॉज्ड एरिया थे या ऑक्सीजन डिप्लीटेड रीजन हम उसके इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। तो उस ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए और एक्सेस मॉइस्चर से बचने के लिए तो प्लांट क्या करते हैं, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? हाइड्रोट्रोपिज्म होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम में जैसे ये पॉजिटिव की एक डायग्राम है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की, कि प्लांट की जो रूट्स है ये एरो बनाए हुए हैं ना, तो वाटर की तरफ वो मूव कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है जियोट्रोपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी। डेफिनेशन ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविटी से वर्ड आया ग्रेविट्रोपिज्म। ये तो समझने में और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इज द डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट ऑर्गन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से लेना देना कुछ होगा, ठीक है। हाइड्रो फोटोट्रोपिज्म हम समझ चुके हैं, तो ग्रेविट्रोपिज्म का भी यही होगा कि ग्रेविटी के अवे या टुवर्ड्स क्या होगा, प्लांट या उसका प्लांट का कोई जो पार्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, दिस फंडामेंटल ट्रॉपिक मूवमेंट इंश्योर्स प्रॉपर प्लांट ओरिएंटेशन एंड ऑप्टिमल रिसोर्स एक्विजिशन फ्रॉम बोथ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। बोथ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर की बात हो रही है कि प्लांट यहां पे क्या लेता है, ग्रेविट्रोपिज्म से क्या होता है, प्लांट को एक तो एटमॉस्फेयर से और दूसरा सॉइल से उसको क्या मिलता है, रिसोर्स एक्विजिशन। उसको रिसोर्स एक्विजिशन का मतलब क्या है कि
प्लांट क्या कर रहा है यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर से और सॉइल से कैसे उसको उसमें से कुछ जो उसको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, वाटर लेना है, ठीक है, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है, वो किससे वो हम किसमें देखते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रेविट्रोपिज्म में अगर अब सॉइल और एटमॉस्फेयर दोनों की बात हो रही है, अगर तो नेगेटिव होगा ग्रेविट्रोपिज्म तो मतलब आप समझ सकते हो कि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी से बाहर, एटमॉस्फेयर वहां पे आ गया, तो एटमॉस्फेयर से जो उसको लेना है वो वहां से ले सकते हैं। और दूसरी क्या बात की, एक तो एटमॉस्फेयर की, दूसरी सॉइल की। तो अगर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म रहा, मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स जो है वो प्लांट का पार्ट कुछ मूव कर रहा है, तो मतलब सॉइल के अंदर डीप हो जा रहा है, ग्राउंड के अंदर वो जा रहा है, तो वो सॉइल वाटर और सॉइल में जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसका अपटेक करने के लिए उसको ईज रहेगा थोड़ा, ठीक। तो पॉजिटिव में ग्रोथ मूवमेंट्स ग्रेविटी की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। ऑर्गन्स अफेक्टेड ज्यादातर रूट्स, क्योंकि रूट्स को ही पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म चाहिए होता है, क्योंकि रूट्स ही अंदर होनी चाहिए हमारे जो सॉइल के अंदर डीप क्या होना चाहिए, रूट्स ही होनी चाहिए, तो पॉजिटिव उन्हीं में होगा। मेन रूट ग्रोइंग डीप इनटू सॉइल, पेनिट्रेटिंग डाउनवर्ड रिगार्डलेस ऑफ सीड ओरिएंटेशन। सीड ओरिएंटेशन, जो सीड है उसकी कैसी भी ओरिएंटेशन है, कैसा भी डायरेक्शन में है, लेकिन रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर ही जा रही है, ठीक। फंक्शन एंकर्स प्लांट फर्मली एंड इनेबल्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हम देख चुके हैं। प्लांट जो है वो ताकि जमीन के अंदर वो अच्छे से एकदम स्टेबल तरीके से जो है वो फर्मली जो है वो वहां पे प्रेजेंट रहे, एक तो वो चीज इंश्योर करती है, दूसरा वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक इंश्योर करती है, बता चुका हूं ये भी। नेगेटिव में क्या है, ग्रोथ मूवमेंट ऑपोजिट, तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट होगा। तो अब आई थिंक इतना आप समझ चुके होंगे कि जैसे पॉजिटिव में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, नेगेटिव में कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं प्लांट्स के इन्वॉल्व। जैसे फोटोट्रोपिज्म में हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव में कौन कौन से इन्वॉल्व थे, जो सन की तरफ स्टेम उसकी इन्वॉल्व थी, शूट उसकी इन्वॉल्व थी, और नेगेटिव में रूट्स इन्वॉल्व थी। तो ग्रेविट्रोपिज्म में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गन्स अफेक्टेड शूट स्टेम्स एंड एरियल प्लांट, मतलब कि ऊपर वाले जो एरियल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, शूट स्टेम्स एरियल प्लांट्स, तो वो किस में है, वो आएगा हमारे नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या आएगा, रूट्स ऑब्वियसली आएंगी, क्योंकि रूट्स को ही नीचे जाना है, स्टेम और हमारे शूट्स को तो ऊपर जाना है, ठीक है। फंक्शन पोजीशन लीव्स ऑप्टिमली फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, वही जैसे पॉजिटिव जो चीजें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में हमने देखी थी, लगभग वही चीजें हम देख रहे हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में, ठीक है। मतलब उसका जो पॉजिटिव था वो इसका नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव था वो उसका पॉजिटिव है, ठीक। तो ये था हमारा जियोट्रोपिज्म। तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं थिग्मोट्रोपिज्म, एंड थिग्मोट्रोपिज्म इज रिस्पॉन्स टू टच। टच को लेके जो है, टच के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करता है प्लांट या प्लांट के पार्ट्स, वो हम देखेंगे थिग्मोट्रोपिज्म में। ऑल्दो पहले मैंने एक एग्जांपल में बोला था, तो वो मैंने गलती से बोल दिया था, क्या चीज थी वो, कि टच मी नॉट प्लांट का, एक्चुअली वो थिग्मोट्रोपिज्म में नहीं आएगा, वो नास्टिक मूवमेंट्स में होता है, ठीक है। सो वो मिस्टेकनली मेरे से निकल गया गलती से थिग्मोट्रोपिज्म का। एग्जांपल वो सही थी टच मी नॉट की, कि जो उसका टच के प्रति कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, कैसे वो उसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन हाँ वो थिग्मोट्रोपिज्म में नहीं आएगा, वो नास्टिक मूवमेंट्स में आएगा। तो वो मैं तो अभी थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है कि इट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो थिग्मोट्रोपिज्म में क्या हो रहा है कि टच हो रहा है या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके का हो रहा है, उसके टुवर्ड्स या अवे जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसको हम बोल रहे हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। दिस एडेप्टेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स आपने देखते होंगे, बेल बोलते हैं ना जिसको, घर पे या कहीं ना कहीं आपने जरूर देखी होगी, क्लाइंबर्स जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि ग्रेप वाइन जो होती है ना, अंगूर की बेल जो होती है, तो वो आपने देखा होगा कि जैसे कहीं भी अगर वो लगी हुई है तो वो उसका क्या होता है, जैसे किसी भी कोई रेलिंग है, ठीक है, बेल अलग अलग तरह किसी भी चीज की हो सकती है, जरूरी नहीं कि ग्रेप की होगी, मनी प्लांट की हो सकती है, पी प्लांट की होती है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे किसी की छत पे, सपोज छत पे लगी हुई है, तो छत के अराउंड जितनी जो रेलिंग वगैरह होती है उसके ऊपर वैसे क्लाइम करते करते जाती है, या फिर कई बार सीढ़ियों की, घर की जो सीढ़ियां होती हैं उसके ऊपर वो लग जाती है। मतलब किसी भी तरीके का उसको जो है वो सपोर्ट जब मिलता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो क्या होती है वो ऐसे कॉयल होके या क्लाइम होके वो चलती रहती है। तो वो क्या होती है, उसको हम किसमें काउंट करते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म में, क्योंकि ग्रोथ हो रही है। टच मी नॉट मैंने इसलिए बोला वो थिग्मोट्रोपिज्म में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं उसमें हो रही थी, ठीक। तो थिग्मोट्रोपिज्म ये क्यों हो रहा है, तो वो हम देखेंगे कि प्लांट्स पार्ट ग्रो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट दे टच, अलाउ क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट।
ये पॉजिटिव वाला था। पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म में क्या हो रहा है, जो भी उसको प्लांट को कोई भी एक सरफेस कुछ मिल जाता है, किसी भी तरीके का उसको एक फिजिकल सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, उसको एक सपोर्ट की तरह वो यूज करके, मतलब उस वो जो भी एक तरीके का कुछ सरफेस मिल गया या कैसा भी उसको एक जो है वो फिजिकली कुछ उसको कांटेक्ट करने के लिए कुछ मिल गया, उसके क्या होता है उसमें वो क्लाइंब करता है या उसको सपोर्ट के तरीके से यूज करता है, तो वो है पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म। टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबिंग्स कर्ल अराउंड सपोर्ट, ये लिखा हुआ है। तो क्या होता है, क्लाइंबर्स की जैसे मैंने ग्रेप वाइन वगैरह की एग्जांपल बताई, तो वो क्या करते हैं, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबिंग कर्ल अराउंड द सपोर्ट में क्या है कि वो उस सपोर्ट के अराउंड, जैसे रेलिंग का मैंने बताया था, उस सपोर्ट के अराउंड क्या करते हैं, वो कर्ल हो के वो अपना ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उसने उस रेलिंग को, जैसे एग्जांपल के लिए मैं रेलिंग ले रहा हूं, ठीक है, उस रेलिंग को कैसे यूज किया, एक सपोर्ट की तरह यूज किया, ठीक है। और उस सपोर्ट, जब उसको सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट की वजह से वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स वाइंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो प्लांट की जो स्टेम है उसके अराउंड ऐसे वाइंड हो जाती है, तो वो भी एक पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, पी प्लांट का एक स्टिक के अराउंड कैसे वो जो है वो कॉइल करते हैं, ठीक है, ये इसमें जैसे हम दिखा रहे हैं। या फिर ग्रेप वाइन का मैंने एग्जांपल दिया, मनी प्लांट का मैंने आपको बताया था, वो सब पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म है, ठीक है। कि जो बेल जैसे मैंने बोला था ना, वो क्या होती है कि वो एक किसी भी चीज का उसको सपोर्ट मिल जाता है, कोई फिजिकल उसको कॉन्टैक्ट मिल जाता है और उसके अराउंड वो कॉइल करती रहती है और ग्रो करती रहती है, दैट इज पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म। और नेगेटिव थिगमोट्रोपिज्म में क्या होता है, उसमें क्या है, जैसे कि पहले मैंने इनिशियली भी मैंने इस चीज का बताया था, जैसे कोई रॉक है या कोई सॉलिड सरफेस है, वो जब प्लांट को दिख जाता है, जो उसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ में क्या हिंडर कर रहा है, उसको ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, ठीक है। सपोज कोई प्लांट का पार्ट ऐसे ग्रो कर रहा है और बीच में कोई एक सॉलिड रॉक आ गई, उस रॉक के साथ वो टच हुआ, तो थिगमोट्रोपिज्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब उस रॉक के या उस कोई भी सॉलिड सरफेस के वो अवे मूव करना प्लांट स्टार्ट कर देगा ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर टूवर्ड्स होगा वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए नेगेटिव थिगमोट्रोपिज्म भी उतना ही एसेंशियल होता है जितना पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, किस सिचुएशन में वो प्लांट है, ठीक है। तो एग्जांपल्स, रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम रॉक सॉइल बैरियर्स, जो मैंने बता ही दिया आपको। इट हेल्प्स रूट नेविगेट थ्रू द सॉइल ऑब्स्टेकल, सॉइल में अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल, कुछ पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, तो उन सब चीजों से कैसे टैकल करना है, वो किससे, नेगेटिव थिगमोट्रोपिज्म से होता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो अवे फ्रॉम हार्ड सर्फेसेस, जैसे रॉक्स का मैंने वही एग्जांपल दिया, तो हार्ड सर्फेसेस के वो अवे ग्रो करेंगी, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर पाए बेसिकली, उसके टूवर्ड्स अगर वो चली गई या रुक गई वहां पे तो उसकी ग्रोथ हिंडर हो जाएगी। तो ये था हमारा पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म और नेगेटिव थिगमोट्रोपिज्म। इसके बाद हम आ रहेंगे कीमोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लांट की जो मूवमेंट कैसे हो रही है, यहां पे सब स्टिमुलस क्या है, ठीक है। अभी मुझे लगता है अभी तक आपको चीजें इजीली समझ में आ रही होंगी नाम से ही, हाइड्रो, फोटो, थिग्मो, मतलब जो नाम है साथ में ट्रोपिज्म लगा है, मतलब कि जैसे फोटो में हमने देखा लाइट था कि लाइट के अवे या टूवर्ड्स मूव करेगी, ओके। थिग्मो में हमने देखा फिजिकल कांटेक्ट, टच हमने बात की। ग्रेविट्रोपिज्म में ग्रेविटी की बात की। तो यहां पे क्या होगा, केमिकल्स की बात हो रही है। कीमोट्रोपिज्म है मतलब केमिकल्स के या वो अवे मूव करेगा या वो टुवर्ड्स मूव करेगा। अगर केमिकल से अवे मूव हो रहा है तो वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म में आएगा, अगर वो केमिकल्स के टुवर्ड्स हो रहा है तो वो किस में आएगा, वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म में आएगा। पॉजिटिव की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो डायग्राम है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अब ये कैसे हो रहा है, लिखा भी हुआ है ये चीज कि पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यू टू केमिकल सिग्नल्स। पोलन ट्यूब है ये प्लांट की पोलन ट्यूब होती है ना, ये जो आ रही है ये किसकी तरफ ग्रो कर रही है, ये इस ओव्यूल की तरफ ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसको कुछ केमिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं। क्या केमिकल सिग्नल्स उसको मिल रहे हैं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सेक्रीशंस फ्रॉम द ओवरी। और यहां पे और क्या होता है, ओवरी होती है ना, तो ओवरी क्या करती है, ओवरी कुछ केमिकल सेक्रीट करती है, ठीक है। ओवरी में ने क्या किया, केमिकल को सेक्रीट किया। और पोलन ट्यूब क्या हुआ, वहां पे क्या शो हो रहा है, वहां पे एक पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शो हुआ। क्यों, क्योंकि केमिकल कीमोट्रोपिज्म में पॉजिटिव में हमने क्या देखा था कि ये केमिकल के टुवर्ड्स जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसको हम पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। और वही यहां पे हो रहा है, यहां पे क्या हुआ, ओवरी ने कुछ केमिकल सेक्रीट किया और प्लांट की जो हमारा जो पोलन ट्यूब है वो उस ओव्यूल की तरफ क्या होगा, ग्रो करती आ गई। क्यों वहां पे ग्रो करी, क्योंकि वहां एक केमिकल प्रेजेंट है जिसके टुवर्ड्स जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करनी स्टार्ट होगी। इसीलिए पोलन जो हमारी ट्यूब होती है उसका डायरेक्शन उसकी ग्रोथ का कहां पे होता है, ओव्यूल की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि ओवरी का वहां पे क्या होता है, सेक्रीशंस होता है, कुछ केमिकल सेक्रीट किए होते हैं, तो उसकी तरफ वो ग्रो करती है। तो दैट इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म क्या है,
कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल है, सपोज कोई केमिकल जो हार्मफुल है प्लांट के लिए, प्लांट की हेल्थ के लिए, तो क्या वहां पे पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए कीमोट्रोपिज्म? ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में क्या है, दैट द प्लांट और द पार्ट ऑफ द प्लांट इट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो स्टिमुलस से उसको अवे मूव करना चाहिए। इसीलिए जो हार्मफुल केमिकल से जब प्लांट एनकाउंटर करता है तो वहां पे क्या देखा जाता है, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म देखा जाता है। वो प्लांट जो है वो कीमोट्रोपिज्म सॉरी केमिकल के अवे मूव करता है। ओके, सो ये आपको क्लियर होगा कीमोट्रोपिज्म। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं नेस्टिक मूवमेंट्स इन प्लांट। तो अभी सबसे पहले जब हमने प्लांट मूवमेंट्स की जब हमने बात की थी, एक तो हमने हार्मोन्स की बात की थी, ठीक है, दूसरा हमने जो मूवमेंट्स की बात की थी, तो उसमें एक तो था ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक थी नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हम देख चुके हैं जितने भी, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म हमने देखा, थिग्मोट्रोपिज्म देखा, हाइड्रोट्रोपिज्म देखा, जियोट्रोपिज्म देखा, अभी कीमोट्रोपिज्म देखा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो मेजरली होती हैं प्लांट्स के अंदर वो हमने कवर कर ली हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेस्टिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इससे पहले जैसे हम देख चुके हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, दो तरह का हमने देखा था मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने क्या बात की थी कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक जो स्टिमुलस उसको प्लांट को मिल रहा है बाहर से, एनवायरमेंट से, तो उसके टुवर्ड्स या उसके अवे जहां भी प्लांट मूव कर रहा है, लेकिन वो क्या है, डायरेक्शनल है, ठीक है, मतलब जहां से स्टिमुलस उसको मिल रहा है या उसके टुवर्ड्स होगा या उसके अवे होगा, तो वो किसमें हमने देखा था, ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में किसमें देखा था, नेस्टिक मूवमेंट्स में, जो हमने डिफरेंस किया था कि नेस्टिक मूवमेंट्स जो है वो ग्रोथ नहीं करवाती है, ग्रोथ से उनका लेना देना उतना नहीं होता, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट्स का होता है। नेस्टिक मूवमेंट फास्ट होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होती हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। अभी हम बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स की। तो डेफिनेशन से अगर हम चलें, नेस्टिक मूवमेंट्स आर द नॉन डायरेक्शनल प्लांट रिस्पांस, ये हम देख चुके हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जैसे टच मी नॉट के एग्जांपल में हमने देखा था कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी अगर हम उसको टच करेंगे उसके फोल्ड उसके जो लीव्स हैं वो इनवर्स फोल्ड होंगे ही होंगे, तो इसलिए वो क्या था, नॉन डायरेक्शनल। वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलस डायरेक्शन, स्टिमुलस के डायरेक्शन के वो इंडिपेंडेंट ही था। दीज मूवमेंट्स आर फास्टर, ये भी हम देख चुके हैं डिफरेंस में, एंड रिवर्सिबल कंपेयर टू द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। जैसे प्लांट्स के जो लीव्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए अंदर, ठीक है, इनवर्ड उनकी मूवमेंट हो गई है तो वो खुल भी जाएंगे बाहर बाद में, तो क्या हुआ, वो रिवर्सिबल हुआ। जैसे टच मी नॉट का भी हमने देखा। दो टाइप की होती है मेजरली, एक होती है हमारी ये फोटोनेस्टी, दूसरी क्या होती है, थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी में और फोटोनेस्टी में क्या डिफरेंस है, फोटो में साफ साफ पता चल रहा है कि लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिल्कुल जैसे फोटोट्रोपिज्म में था, लाइट का इन्वॉल्वमेंट था, और क्या हो रहा था कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी, सेम फोटोट्रोपिज्म की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि वो डिफरेंट क्यों, फोटोट्रोपिज्म और फोटोनेस्टी, जो हम डिफरेंस कर भी चुके हैं ऑलरेडी, कि ट्रोपिज्म में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होता था, डायरेक्शन होती थी एक ग्रोथ की, ठीक है, मतलब डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता था और ग्रोथ होती थी। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मून फ्लावर का इन्होंने, फ्लावर्स ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर, नाइट के अंदर वो क्या होता है, फ्लावर ओपन हो जाते हैं और डे में क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। डैंडेलियन और मॉर्निंग ग्लोरी का भी यही है, उनका क्या है कि वो मॉर्निंग में वो ब्लूम करते हैं और इवनिंग में या नाइट में वो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए ये नेस्टिक मूवमेंट्स में, इसलिए क्या है, ये फोटोनेस्टी है, नॉट फोटोट्रोपिज्म है ये, क्योंकि ग्रोथ यहां इन्वॉल्व नहीं हो रही है और ना ही स्टिमुलस का डायरेक्शन का कोई यहां पे लेना देना हो रहा है। ओके, these movements help plants optimize pollination timing and protect reproductive parts। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉलिनेशन को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगी, अगर मान लो कोई फ्लावर है वो कब क्लोज हो रहा है, रात में वो क्लोज है, दिन में वो ओपन है, ठीक है, जो थोड़ा ब्राइट डे है, जैसे मतलब दिन के टाइम पे क्या होता है, पॉलिनेशन के चांसेस हाईएस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, दिन में वो ओपन रहता है, और रात में पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो क्लोज रहता है। तो इसलिए पॉलिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेशन, इस जो फोटोनेस्टी जो है उसका ये इंपॉर्टेंस है। और दूसरा क्या था, पॉलिनेशन टाइमिंग एंड प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब ये क्या है कि मान लो कोई ऐसा इंसेक्ट, ठीक है, जो पॉलिनेशन दिन में तो ठीक है, दिन में तो हमने देखा है कि दिन के टाइम में प्लांट के लिए पॉलिनेशन सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। रात के टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसेक्ट जो कि प्लांट नहीं चाहता है कि वो उसके जरिए पॉलिनेशन हो, क्योंकि वो प्लांट को या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किसी तरीके से डैमेज कर सकता है, तब हम क्या देखते हैं, तब हम देख रहे हैं जो फोटोनेस्टी हो रही है और उसमें क्या हो रहा है कि
प्लांट जो है वो रात के टाइम पे वो बंद हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है उसका फ्लावर। क्यों क्लोज हो जा रहा है? इस खतरे से बचने के लिए कि कुछ अनवांटेड इंसेक्ट वगैरह ना वहां पे आ जाएं। तो फोटोनेस्टी क्या है कि जब मतलब फोटोनेस्टी का अगर हम ये देखें कि दिन में, एक तो पॉलिनेशन का हमने देख लिया कि दिन में ओपन होने से क्या है, पॉलिनेशन का टाइमिंग के लिए, पॉलिनेशन की जो बेस्ट टाइमिंग होती है उस टाइम के अंदर जो प्लांट वो ओपन रहेगा। दूसरा, रात में बंद होने का और क्या फायदा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी उसमें प्रोटेक्शन हो रहा है, क्योंकि कुछ अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह आके उनको डैमेज ना कर दें। ठीक है। दूसरा है थिग्मोनास्टी, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच और वाइब्रेशनल स्टिमुलस। जैसे थिग्मोट्रोपिज्म था टच के प्रति, वैसे ही, लेकिन वहां क्या था, टच के प्रति ग्रोथ हो रही है और स्टिमुलस की डायरेक्शन में कुछ ग्रोथ हो रही है, अवे या टुवर्ड्स, लेकिन एक डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है। थिग्मोनास्टी में क्या है यहाँ पे, जैसे कि टच मी नॉट, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं इसको। लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं और ड्रूप हो जाते हैं, ऐसे नीचे हो जाते हैं जब कुछ टच होता है, टच मी नॉट के केस में। वीनस फ्लाई ट्रैप का आपने जरूर देखा होगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, एक प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से, उसमें जैसे कुछ कोई इंसेक्ट है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है, वो उस प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो तुरंत ऐसे शट कर जाता है, बंद हो जाता है और उस इंसेक्ट को अपने अंदर लेकर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने से प्लांट को क्या मिलेगा, जो सपोज जो वो मे बी सॉइल से वो जो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने से वहां से उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी एक वीनस फ्लाई ट्रैप की। वीनस फ्लाई ट्रैप में भी अगर हम देखें तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ इंसेक्ट का कांटेक्ट हुआ और उस इंसेक्ट वो जिस डायरेक्शन में है उसकी तरफ वो ग्रो कर रहा है, उसका अवे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। इसीलिए ये थिग्मोट्रोपिज्म नहीं है, थिग्मोनेस्टी है। ये डिफरेंस है दोनों में, थिग्मोनेस्टी और थिग्मोट्रोपिज्म में। दीज रैपिड मूवमेंट्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डैमेज फ्रॉम कार्निवोरस प्लांट्स कैच प्रे। द रिस्पॉन्स इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेयर द प्लांट इज टच। वो तो मैंने बता दिया, प्लांट को कहीं भी टच कर रहे हैं उसका कोई इसमें सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, और दूसरा यहां पे क्या था कि जो रैपिड मूवमेंट्स है वो प्लांट को किससे प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो डैमेज कैसा, जो कार्निवोरस जैसा वो हमने देखा ही अभी वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जांपल, ठीक है, कि कुछ भी जो इंसेक्ट वगैरह है वो उसको डैमेज कर सकते हैं, उससे कौन उसको बचा रहा है, उसकी जो थिग्मोनेस्टी है, कि जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो शट कर जा रहा है अपने आप को, तो वो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है वहां पे। तो ये थी हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, अभी इस टेबल में जो हमने जितना अभी तक हमने सब पहले पढ़ चुके हैं नेस्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, वो सब इसमें दिया गया है। ठीक है, इस टेबल में अगर आप इस टेबल को देखेंगे, वो पिछला जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब इसमें समराइज करने की कोशिश किया हमने। तो जैसे एक एक चीज, बेसिस ऑफ डिफरेंस, अगर एक एक बेसिस ऑफ डिफरेंस को हम देखें कि क्या क्या डिफरेंस है ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स में, वो आपको समझ में आ जाएगा और क्या उनमें हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है उनका। डायरेक्शन वो डायरेक्शनल है और नेस्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। इधर आ जाता हूं। स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, स्पीड आ रही है, सॉरी सबसे पहले डायरेक्शन थी, फिर आ रही है स्पीड। स्लो होती है वो नेस्टिक मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है। ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स में, ये भी हमने देखा, इसमें ग्रोथ हमने नहीं हो, ग्रोथ प्लांट की नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा उसको हम एक मन चेक कर रहे हैं कि सब कुछ हमने जो है वो कवर कर लिया है या नहीं। रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल परमानेंट ग्रोथ चेंज, ये रिवर्सिबल था, जैसे टच मी नॉट का मैंने, रिवर्सिबल है, एक बार अगर वो फोल्ड लीव्स हो गए ऐसा नहीं, वो वैसे ही रहेंगे, वो वापस से सही हो जाएंगे, सही इन द सेंस वो वापस से जैसे पहले अपनी ओरिजिनल स्टेट में थे वैसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट ग्रोथ चेंज हो रहा है फोटोट्रोपिज्म में। ठीक है, अगर क्योंकि क्यों इसमें इरिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर प्लांट ग्रो कर गया, ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ग्रोथ हो रही है ना उसकी, तो ग्रो कर गया वापस से, तो वो वैसा नहीं, छोटा नहीं बन सकता ना, अगर स्टेम उसकी बढ़ गई तो बढ़ गई वो, इसका मतलब है कि वो क्या है, इरिवर्सिबल। स्टिमुलस रिस्पांस क्या है, यूनिडायरेक्शनल रिस्पांस, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ये भी हमने देख लिया, उसमें कोई भी डायरेक्शनल जो है वो चेंज नहीं हो रहा था, डायरेक्शनल जो है वो स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ओके, सो डायरेक्शन, स्पीड, ग्रोथ, रिवर्सिबिलिटी हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गया। एग्जाम्पल्स हमने देखा, फोटोट्रोपिज्म में क्या था, शूट्स, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये हमने सब रूट्स में देखा। ठीक है, और शूट्स में हमने क्या देखा, फोटोट्रोपिज्म देखा, जियोट्रोपिज्म के में हमने क्या देखा, रूट्स का मूवमेंट देखा, और हाइड्रोट्रोपिज्म में हमने क्या देखा, रूट्स जो है वो प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर के अवे या टुवर्ड्स मूव कर रही है, वो हमने देखा। और जहां तक बात करें हम थिग्मोनेस्टी की, सॉरी नेस्टिक मूवमेंट्स की, तो उसमें क्या है, फोल्डिंग और मिमोजा लीव्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स हमने देखा कि लीव्स जो है मिमोजा के, टच मी नॉट प्लांट के, वो फोल्ड हो रहे हैं और फ्लावर जो है ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पे। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है दोनों का,
एग्जाम्पल्स हमने ये देख ली। मैकेनिज्म में क्या था, कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑन डिफरेंट साइट्स ड्यू टू प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन वो अब जब हम पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑन डिफरेंट साइट्स ड्यू टू प्लांट हार्मोन्स, मैकेनिज्म जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स का है। अभी इसके लिए इसको अभी तब तक के लिए छोड़ लेते हैं। और उसका क्या मैकेनिज्म है, कॉज्ड बाय चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन सेल्स। टर्गर प्रेशर आपने पढ़ा होगा, जो हम बात करते हैं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, सेल से पानी बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, वो वाले जब हमने देखा होगा तो उसमें हमने टर्गर प्रेशर की हम बात करते हैं। स्टोमेटा के बारे में जो हम पढ़ते हैं, टर्गर प्रेशर जो प्लांट्स के अंदर होता है, वाटर कंसंट्रेशन जो वेरी करती है उसके अकॉर्डिंगली टर्गर प्रेशर ज्यादा या कम होता है। होपफुली आपने पढ़ा होगा ये पहले। तो थिग्मो जो हमारी जो नेस्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं बेसिकली, तो उसमें क्या रहता है कि जो उसका मैकेनिज्म है, नेस्टिक मूवमेंट्स क्यों हो रही हैं, उसका रीजन क्या रहता है, टर्गर प्रेशर रहता है। ठीक है, तो कि जैसे टच मी नॉट प्लांट है, उसकी अगर हम एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि जैसे ही टच किया उसके लीव्स जो है वो इनवर्ड फोल्ड हो जा रहे थे। वो क्यों हो जा रहे थे, कैसे, नर्वस सिस्टम तो उसमें है नहीं, कोई नर्व इंपल्स तो जा नहीं रही है, तो कैसे हो रहे थे, टर्गर प्रेशर जो सेल्स का है उसमें चेंज आता है, उस चेंज की वजह से वो प्लांट के जो लीव्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में वो फोल्ड हो रहे थे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, जो नेस्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं वो हो रही हैं प्रेशर, चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन सेल्स। ठीक है, टर्गर प्रेशर जो सेल्स के अंदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से वो जो है वो ये मतलब बेसिकली उनका मैकेनिज्म है नेस्टिक मूवमेंट्स का। और जहां तक हमने देखा ट्रॉपिक मूवमेंट्स में, वो क्या है, अनइक्वल ग्रोथ ऑन डिफरेंट साइड ड्यू टू प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसकी वजह से जो अनइक्वल ग्रोथ होती है। ठीक है, अनइक्वल ग्रोथ वैसे हमने देख ही लिया काइंड ऑफ थोड़ा, कि फोटोट्रोपिज्म में जैसे हमने अनइक्वल ग्रोथ में क्या देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जैसे हम बात करें तो पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि शूट और स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, लाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रही है, और अगर रूट्स की हम बात करें वो नेगेटिव शो कर रही है, वो दूसरी तरफ मूव कर रही है, मतलब डाउनवर्ड्स वो मूव कर रही है। ठीक है, तो ये आपका जो मेजरली डिफरेंस थे नेस्टिक मूवमेंट्स में और हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स में, तो ये हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट, ये जो एग्जाम टिप आपके लिए यही है कि आपको मेजर डिफरेंस हमेशा याद रखना है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स का, कि डायरेक्शनल किस में है किस में नहीं है, और ग्रोथ रिलेटेड किस में मूवमेंट है और किस में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने के लिए। और तो ये अभी हमारा नेस्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स वाला जो पोर्शन था, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, हार्मोन्स। जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने हार्मोन्स देखे थे, एनिमल्स के अंदर हमने देखा था, वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। वो वाले नहीं होते हैं जैसे जो एनिमल्स में हमने देखे हैं, अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं, और वो कैसे ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, जो भी उनका फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं, जो भी उनके फीचर्स हैं जो हार्मोन के, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और अगले लेक्चर में सिर्फ हमारा ये लास्ट पोर्शन अभी बचा है जो कि है हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स का। तो प्लांट हार्मोन्स करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या जिन क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आमतौर पे पूछे जाने में एग्जाम्स में, वो हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन्स और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, इसके बाद वो लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मेजरली क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और आप तभी कर पाएंगे जब आपने अभी तक के जो 4 लेक्चर्स है वो अच्छे से आपको उनके बारे में पता रहेगा। ठीक है, सो अभी तक 4 लेक्चर्स में जो हमने किया है, ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने सब पढ़ लिया है, ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, और प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है, सिर्फ हार्मोन्स का बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब के लिए थैंक यू सो मच, और आगे जितना भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जैसे एग्जाम्पलर हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय टिल देन।